Hello student, welcome to sociology class. In previous class we discussed the market as a social institution, and today we will continue their one part Adam Smith theory, invisible hand or invisible power. लास्ट क्लास में हम लोगों ने बाज़ार एक सामाजिक संस्था के रूप में चर्चा की थी और उसी के रूप में आगे हम बढ़ेंगे। अदृश्य हाथ जो एडम स्मिथ की एक थ्योरी है, एक सिद्धांत है, उसके बारे में अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। द वर्ड इनविजिबल हैंड और इनविजिबल पावर फर्स्टली यूज्ड बाय एडम स्मिथ। सबसे पहले एडम स्मिथ ने अदृश्य हाथ के सिद्धांत को लाया। उनके अनुसार ईच पर्सन लुक ओनली टू देयर व्हाट सेल्फ इंटरेस्ट, बट इन द season of the self-interest also seemed to be looked after in this sense. एडम स्मिथ ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में बाजार अर्थव्यवस्था को समझाने का प्रयास किया। उसने उस समय अपने आरंभिक दौर में थे और एडम स्मिथ के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने लाभ को बढ़ाने की सोचता है और ऐसा करने के लिए वह जो कुछ भी करता है स्वतः ही समाज में सभी के हित में होता है। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भी एक अदृश्य बल या अदृश्य शक्ति जो कार्य करता है इन व्यक्तियों के लाभ की प्रवृत्ति को समाज में के लाभ में परिवर्तित कर देता है। इस अदृश्य शक्ति को एडम स्मिथ ने इनविजिबल हैंड की संज्ञा दी। एडम स्मिथ जो कहते हैं कि जब हम किसी भी वस्तु को खरीदते हैं, खरीदने के लिए बाज़ार में जाते हैं, तो जो बेचने वाला है और ख़रीदने वाला ही दोनों ही अपना लाभ कमाना चाहता है। बेचने वाला उसे अधिक से अधिक कीमत में और अधिक से अधिक लाभ के लिए बेचना चाहता है और ख़रीदने वाला उसे कम दामों में ख़रीद कर अपना लाभ कमाना चाहता है। तो बाद में हम देखते हैं कि ये एक सिचुएशन आता है जब दोनों ही एक मिडिल पॉइंट पर आकर फिक्स हो जाते हैं और तभी ये खरीद बिक्री के कार्य संभव हो पाता है। तो एडम स्मिथ ने कहा कि ये जो पावर है, जो हमारे बीच सेटलमेंट होता है, जब किसी हम वस्तु को हम खरीदते हैं या बेचने वाला बेचता है, तो उनके बीच जो संबंध बनता है, तो उसके बीच में एक शक्ति काम करती है जो हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन उसे ही उन्होंने इनविजिबल हैंड की संज्ञा दी। उनके अनुसार एक पावर होता है जिसकी वजह से हम मार्केट में किसी भी वस्तु को खरीद या बेच सकते हैं और दोनों अपने अपने प्रॉफिट की चर्चा करते हैं, अपने अपने प्रॉफिट के लिए कार्य करते हैं। एडम स्मिथ के अनुसार द अनसीन फोर्स दैट convert what is the good for each individual into what is the good for society is called the invisible hand. उनके अनुसार क्या कहा गया है, जो एक ऐसा अदृश्य शक्ति जो दोनों के लिए काम करता है, जो बायर और सेलर होता है और जो सोसाइटी के लिए एक तरह से सोसाइटी के लिए कार्य करता है, और इसे ही हम इनविजिबल हैंड कहते हैं। According to Adam Smith, some unseen force to at work in the market, कोई एक अदृश्य शक्ति है जो मार्केट में कार्य करती है। In invisible hand describes the social benefit of an individual self-interest action. जब कोई भी व्यक्ति अपने इंटरेस्ट के लिए कार्य करता है, बेचने वाला भी अपना फ़ायदा सोचता है और ख़रीदने वाला भी अपना बेनिफिट देखता है, लेकिन लास्ट में क्या होता है, एडम स्मिथ ने कहा कि ये समाज का लाभ होता है, समाज के लिए बेनिफिशियल होता है, समाज सोशल बेनिफिट के लिए कार्य करते हैं और इसीलिए इसे हम सामाजिक संस्था के रूप में भी देखते हैं। और उनके अनुसार कोई ऐसी एक शक्ति होती है जो मार्केट में बायर और सेलर के बीच उनके प्रॉफिट के साथ कोई एक प्राइस को फिक्स करता है, जिसके द्वारा हम खरीद या बिक्री यानी
सेल और परचेसिंग का कार्य कर पाते हैं। अतः ये इनविजिबल पावर जो है वो एडम स्मिथ के अनुसार एक ऐसा अदृश्य बल या अदृश्य हाथ है जिसमें उनका जब बाज़ार में व्यक्ति स्वयं के लाभ हेतु कार्य करता है तो समाज को हर प्रकार से लाभ होता है। इस लाभ के पीछे जो बल कार्य करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, अदृश्य शक्ति कहते हैं। तो उन्होंने कहा है कि बाज़ार में हम किसी वस्तु को खरीदने जाते हैं तो हम बहुत सारे बार्गेनिंग करते हैं और बार्गेनिंग के बाद जो बेचने वाला होता है वो एक प्राइस पर आता है और ख़रीदने वाला भी उसी प्राइस पर आता है, लेकिन दोनों अपना प्रॉफिट देखते हुए उस कार्य को करते हैं। तो इसमें जो एक अदृश्य शक्ति होती है वही इस प्राइस को फिक्स करती है और फिर हम खरीद बिक्री का कार्य करते हैं। अतः उन्होंने समझाया कि इनविजिबल पावर यानी अदृश्य शक्ति जो बाज़ार में काम करती है, जिसकी वजह से हम खरीद और बिक्री का कार्य करते हैं, क्रय विक्रय का कार्य करते हैं। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।